वेलकम टू आरजेल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस का लास्ट पार्ट है, जिसमें कि हम देखेंगे रूल्स। ओके, यहाँ पे देखिए वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। अब जो देखेंगे हम एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम उसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस में देखिए सी गेव मी एक ऑब्जेक्ट हुआ और ए पेन दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसमें से सबसे अच्छा है कि आप जो है ना सजीव वाले को अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, पैसिव बनाते इसमें तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम सजीव को बनाते तो हैं तो यहाँ पे मी से क्या बनेगा आई, V2 बराबर क्या होता है वाज वेयर, तो आई के साथ वाज हो जाएगा, गिव तीसरा रूप क्या हो जाएगा गिवेन, और जो बचा हुआ है उसको उतार देंगे और वही नियम सबसे लास्ट में बाय लगा करके सी का हर कर देंगे। ठीक है ना। अगर अगर हम मी से ना बना करके इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं ए पेन से, तो देखिए कैसे बनेगा ए पेन, उसके बाद V2 बराबर वाज वेयर, गिव का तीसरा रूप गिवेन, और अगर टू दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मी बचा हुआ है तो मी और बाय लगा करके सी का हर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू हैव गिवेन, यहाँ पे हर आया और यहाँ पे ए रोज आया। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सजीव वाले को लेते हैं। हर से क्या बनेगा सी, उसके बाद सी के साथ क्या लगेगा हैच, गिवन आपका V3 है, तो आपको पता है कि V3 फॉर्मूला क्या होता है बीन प्लस V3, तो बीन प्लस V3 हो गया। उसके बाद बचा कुचा पार्ट को रख लेंगे हम और बाय लगा करके यू का यू रख देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर हमको हर से ना बना करके ए रोज को उठाना पड़े तो यहाँ पे ए रोज लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन लिखेंगे, गिवन का गिवन हो जाएगा, हर उसी जगह रह जाएगा और बाय लगा करके यू का यू हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस पैटर्न को देखिए, जैसे कि सी सॉ में इतना सा रहा, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। मी से क्या बनेगा आई, सॉ V2 है, V2 बराबर फॉर्मूला वाज अवेयर, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे वाज लगा देंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पे आई हो जाएगा मी का, उसके बाद V2 बराबर वाच, सौ का तीसरा रूप सीन और बाय लगा करके हर। लेकिन इसी में देखिए सी सॉ मी प्ले, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया एक वर्ब आ गया, तो सेम प्रोसेस चलेगा आई वाज सीन, लेकिन यहाँ पे दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको केवल क्या करना पड़ेगा टू लगा करके उस प्ले को उतार देना है और बाय लगा करके हर लिख देना है, तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। फिर से देखिए राम मेड हर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है वीप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर को हम आगे करेंगे तो सी हो जाएगा, मेड V2 है तो बराबर वाज दे देंगे और इस मेड को V3 बना देंगे तो मेड हो जाएगा, और ये वीप को हम 2 प्लस V1 में रखेंगे और बाय लगा करके राम का राम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर बोलता है दे फाउंड अस, यहाँ पे वर्क आया आपका V1, तो इसको हम बनाते हैं। अस का क्या बनेगा वी, उसके बाद वी के साथ V2 बराबर वेयर हो जाएगा, वी के साथ फाउंड का तीसरा रूप फाउंड ही होगा। ये वर्क को क्या रखेंगे 2 प्लस V1 के साथ रखेंगे, अब बाय लगा करके देम, बस इस पैटर्न को समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका रूल कहता है कि अगर एक्टिव का वाक्य देयर से शुरू हो तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो देयर से शुरू हो तो पैसिव बनाने का एक उसका नियम है कि उसके साथ बी प्लस V3 आप जोड़ दीजिए। कैसे कैसे देखिए, क्वेश्चन देखिए देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है ना, टू यहाँ तक पहले लेते हैं हम, जैसे का तैसे उतार देना है, और उसके बाद यहाँ जो V1 बचा हुआ है इस V1 को बी लगा करके और डू का V3 बना दीजिए, बन जाएगा ये। सेम प्रोसेस चलेगा, देयर का देयर, वाज का वाज, नो का नो, मनी का मनी, टू का टू। यहाँ पे आपका V1 है, V1 को क्या कर देंगे बी प्लस में V3 वेस्टेड, ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार अब आता है क्या कि अगर वाक्य आपका एक्टिव इट से शुरू हो तब कैसे बनाएंगे। तो इसका पैसिव बनाने का नियम क्या है, तो इनका जो पहले ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट को 4 के साथ रखेंगे और तब उसके बाद हम बी प्लस V3 लगाएंगे। कैसे देखिए, इट का इट, इच का इच, टाइम का टाइम। अब यहाँ पे टू प्ले है, अब प्ले के बाद क्या लिखा हुआ है क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है 4 प्लस ऑब्जेक्ट डाल देना है। ठीक है, और बचा हुआ है क्या तुम्हारा 2 प्लस V1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2B प्लस में V3, ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट, इट का इट लिख देंगे, वॉच का वॉच, टाइम का टाइम। अब यहाँ पे टू ओपन इसको रहने देंगे, V1 है ये, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका शॉप, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे 4 प्लस
ऑब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे V1 है तो 2 B प्लस में V3, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें पैसिव बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बाय के बदले उनमें से कुछ अन्य जो प्रॉपर प्रीपोजिशन लगना चाहिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सब में बाय का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ वर्ब्स है, इसको देखिए आप, जैसे कि लिखा हुआ है नो आ गया, इनवाइट आ गया, एडिक्टेड आ गया, लिसन आ गया, प्रेफर्ड आ गया, इसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार है सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, एनवाइड है, वरीड है, वॉन्डर है, अमेज्ड है, अलार्म्ड है, इसके साथ एट का प्रयोग करेंगे। सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, डिसप्लीज्ड है, ओवरग्रोन है, डिससेटिस्फाइड है, क्वायरलेड है, इसके साथ विथ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल इसका कैसे बनाते हैं। और कुछ है आपका, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंटरेस्टेड के साथ इन लगाएंगे, कंटेंट के साथ इन लगाएंगे, मेट के साथ ऑफ लगाएंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, ही प्लीज्ड मी, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले मी को हम क्या करेंगे, आई लगाएंगे, V2 है, V2 बराबर वाज वेयर हो जाएगा। अब प्लीज्ड का प्लीज्ड देंगे। अब यहाँ पे हम बाय का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज्ड, कहाँ है? यहाँ पे है प्लीज्ड। अब प्लीज्ड के साथ बाय ना लग करके क्या लगाया जाता है? विथ लगाया जाता है। इसीलिए प्लीज्ड के साथ यहाँ पे क्या लगा दिए हम? विथ हिम, और ये बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आई नो हर, तो हर को हम क्या बना देंगे? सी। ये V1 है, V1 का फॉर्मूला इज एम आर, तो उसके साथ इज लगा दिए। नो का तीसरा रूप नॉन, और नॉन के साथ आप देख लीजिए ऊपर में टू का प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप बाय लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, योर बिहेवियर सॉक्ड, सॉक्ड के साथ सेम प्रोसेस चलेगा। वी वेयर सॉक्ड, सॉक्ड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब उतार दीजिए। उसी प्रकार योर स्टोरी हैज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दिया हुआ है द जग कंटेंट्स वाटर, तो बनाएंगे हम वाटर इज कंटेंट, कंटेंट के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, तो हम इन लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके साथ बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम बाय का प्रयोग ना करके कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट था वॉइस का, ये वॉइस कंप्लीटली क्या हो गया? दी एंड, समाप्त हो गया इसका, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।